हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी दूसरी होने वाली है। पहली क्लास में सिंप्लीफिकेशन में ऐड करना, मल्टीप्लाई करना सिखाया था और अब हम वहीं से दूसरी क्लास वहीं से चालू करते हैं। तो हमने पहली क्लास में आपको गुणा सिखाई थी, अब वही गुणा हम आगे बढ़ाते हैं। आपको आज हम 2 की कराएंगे और 3 की गुणा कराएंगे। फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम आपको रूट सिखाएंगे और फिर स्क्वायर रूट सभी सिखा देंगे। तो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और जो हमने आपको पहले बताया था वो हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज में हमने आपको पहले हमने ये बताया था, अगर हमने किसी की भी गुणा करनी है तो उसकी एक ट्रिक बताई थी और शॉर्ट मेथड बताया था। तो ट्रिक भी समझा देते हैं और शॉर्ट बेसिक तरीका, ट्रिक भी समझा देते हैं और बेसिक भी समझा देते हैं। ट्रिक में हमें क्या करना होता है और बेसिक में हमें क्या करना होता है। बेसिक में हमें पहले वाले की जो पहला वाला नंबर है इसकी हमें दोनों से गुणा करनी होती है, यानी दोनों नंबरों से। तो 4 की गुणा हम 6 से भी करेंगे, 4 की गुणा हम 5 से भी करेंगे। तो जो गुणा आएगी वह उसका सिंगल डिजिट यहाँ लिखेंगे और एक डिजिट को हम ऊपर कैरी दे देंगे। ये आपने सीखा ही होगा बेसिक। तो 4 छन 24, 4 की गुणा हम 6 से कर रहे हैं, 4 छन 24, 24 का 4 कैरी हमें 2 मिला, यहाँ से 2 मिला। फिर हम 4 की गुणा करेंगे 5 से, 4 पंजे 20, तो 20 2 कैरी हमें मिला, तो 20 और 2 22 हो गए। समझ में आ गया। पहले बेसिक मेथड है, ट्रिक समझा देंगे। अब हमें एक का काम खत्म हो गया, यानी 4 का काम खत्म हो गया। तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं, इसको हमने काट दिया। ऐसे ही इसी प्रकार 4 को हमने जब काट दिया तो एक नीचे भी क्रॉस लगाएंगे, जस्ट इसके नीचे जिस नंबर को हमने काटा है उसके जस्ट नीचे हम क्रॉस लगाएंगे, उससे आगे से मल्टीप्लाई हम शुरू करेंगे। तो अब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 2 बचा है, 2 की हम मल्टीप्लाई 5 से भी करेंगे और 6 से भी करेंगे। तो 2 छन 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। अब हमें पहले वाले कैरी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए जो हमें नया कैरी मिला है उसके ऊपर लगा देंगे। तो 2 छन 12 का 2 हो गया, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। अब हम इसको क्या करेंगे प्लस, तो प्लस कर लो, 4 का 4 ही रहेगा, 2 2 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमने जो आपको बताई है यह बताई है हमने 11 से लेके 99 तक। चाहे आपको इसका स्क्वायर निकालना हो, चाहे आपको किसी की मल्टीप्लाई करना हो, केवल 2 डिजिट हो, तो आप ये ट्रिक आसानी से कर सकते हैं। और ये ट्रिक अच्छी है, बेसिक, मतलब इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये अगर समझ में आ गया तो बहुत लगेंगे, मुझसे 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको करने में। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने इसमें बताया था, इसमें हम स्टेप आपको बता देना, हो सकता है पहले ना समझ में आया हो। पहले स्टेप में हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टेप में 4 और 6 की, तो स्टेप 1 में हम करेंगे 4 गुणा 6 की मल्टीप्लाई, 4 गुणा 6 की। और स्टेप 2 में करेंगे हम 4 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 6। स्टेप 2 में तो हम ये करेंगे। स्टेप 3 में 2 गुणा 5। स्टेप 3 में हम ये करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 4 छन 24, इसकी मल्टीप्लाई आई 5 चौका 20 और 2 छन 12, तो 12 5 चौक 20, या नीचे लिख देते हैं 5 चौका 20, ये हो गए, प्लस 2 छन 12, तो यानी टोटल कितने हो गए 32, यानी 32। अब तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे 2 और 5 हो, चाहे 5 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम करेंगे। अब 4 छन 24, पहले स्टेप में हमने इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करी तो 24 आया, 24 का हम लेंगे 4 और हासिल हम जो मिला है तो हम यहाँ पे लगा दो, चाहे अपने मन में रखो। हासिल चाहे यहाँ लगा दो, चाहे अपने मन में रखो। तो हासिल हमें कितना मिला है 2। अब हमने बताया दूसरा स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो दूसरे स्टेप में आप देख लो क्या है, 4 पंजे 20 ये आ गया, प्लस 2 चौक 12 ये आ गया। दूसरे स्टेप आप समझ लीजिए, 4 पंजे 20 ये आ गया, 2 चक्कू 8, यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है दूसरे स्टेप में। तो टोटल हमें कितना मिला है, 20 और 12 32। 32 में हमें 2 और ऐड करना है क्योंकि 2 हासिल किए हैं, तो 2 और ऐड करेंगे, कितने हो गए 34। 34 का हम लिखेंगे 4, 34 पूरा लिख देंगे, नहीं 34 का 4 लिखेंगे, सॉरी 34 का 4। फिर हमें कितना कैरी मिला है 3। अब चाहे तो इसको मिटा देना, चाहे तो इसको मन में रखना, और ये 3 कैरी मिला है, क्यों हमें पहले वाली कैरी से हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर थर्ड स्टेप हमने आपको बताया है 2 और 5 की गुणा, तो 2 पंजे 10 और 3 हमें कितना मिला, पहले कैरी मिला था, तो 10 और 3 13, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम ये ट्रिक हमने आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये 11 से लेके और 99 तक आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको और जो कुछ जैसे सेम नंबर की ट्रिकें होती हैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद तीसरे की शुरू करता हूँ। ये मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। 4 की गुणा पहले स्टेप में हम 4 और 6 की गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब कैरी हमें कितना मिला 2। फिर हम दूसरे स्टेप में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेंगे, माने 4 की 5 से करी और 2 की 6 से करी, तो इसको हमने ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमें कितना मिला, 20 और 12 32 मिला है। फिर हमें क्या करना है, 32 में हमें जो हमें हासिल मिला था पहले स्टेप में, पहले स्टेप का जो हमें हासिल मिला था वो हमने इसमें ऐड कर लिया, तो 32 और 2 34 हो गए। 34 का हमने लिखा है केवल 4, 34 का 4। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में शुरू होता है 2 और 5 की गुणा करेंगे हम, 2 और 5 की, तो 2 पंजे 10, 10 का 10 और 3 हमें हासिल मिला था पहले, तो 10 और 3 13, ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। चाहे तो एक मल्टीप्लाई आपको और करा देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप हम अभी नहीं शुरू करते हैं, आपको एक और मल्टीप्लाई बता देते हैं। जैसे हमें करनी है 94 मल्टीप्लाई 76, ये मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो कुछ नहीं है, पहले स्टेप में आप जाओ, पहले स्टेप में 4 और 6 की को लिखाइए, 4 और 6 की गुणा करिए अपने। तो पहले स्टेप में हमें ये करना है इन दोनों की गुणा, तो 4 छन 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। फिर हमने क्या कहा था कि दूसरे स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, माने 9 की 6 से, 7 की 4 से, यानी 6 की 9 से और 7 की 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 6 नीम 54, 6 नीम 54। दूसरे स्टेप में 6 प्लस और 7 गुणा 4, 6 गुणा 9 और 7 गुणा 4, तो 6 नीम 54 प्लस 7 चौक 28। अब इनका जोड़, अब इन दोनों का जोड़ और 2 कैरी हमें पहले से मिला हुआ है, तो हमारे हो गए हैं 84। इसका आया 82 और 2 कैरी हमें पहले से मिला है, तो कितने हो गए 84 यानी 84। 84 का कितना लिखेंगे हम 4। अब हमें इस कैरी से कोई मतलब नहीं है, हमने इसको काट दिया। 84 का 4, 9 छक 54 का और 7 चौक 28, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया और हमारा 2 हासिल पहले से था वो भी हमने जोड़ लिया, तो कितने हो गए 44। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 और 9 की, तो 7 गुणा 9 कितनी आएगी 63 यानी 63। और हमें इसमें कुछ हासिल भी मिला था, मान लो 8 मिला था, 8 हासिल मिला था, यानी 8 कैरी मिला था हमें, तो 8 को उसमें 63 में जोड़ देंगे हम। 8 हमें हासिल दूसरे स्टेप में मिला था, तो हम उसको जोड़ देंगे, कितने हो गए, यहाँ पे आया था हमारा
82 और 2 हमारा पहले का था, तो हमें 8 हासिल मिला है। 8 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए 71। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। अब हम इसी मेथड को जो सेम नंबर होते हैं, जैसे कहीं पे 9 9 हो गए, 9 यहाँ 9 हो गई, या यहाँ 9 9 हो गई, या यहाँ 9 9 हो गए, उसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं। ये चारों दिशाओं की बता देते हैं कैसे क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो सेम नंबर होते हैं, जैसे 3 3 8, ये सेम नंबर है। जैसे जहाँ पे सेम नंबर आपको मिलते हैं, सेम नंबर की हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो जैसे कि एक सवाल में हमें सेम नंबर ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हैं। एक चौथा क्वेश्चन और लिख देते हैं, 2 हम समझा देंगे, 2 आप खुद करना। 17 और भी कुछ लिख लेते हैं, 1 2 3 ही रखते हैं चलो, या 3 हो गए, 1 2 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो आपकी चारों दिशाओं में घूम गई। मान लो पहला आ गया आपका ये, दूसरा ऊपर, तीसरा ये आ गया, चौथा नीचे। चारों स्टेप हो गए। चारों स्टेप को हम बता देते हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, और दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो हम आपको पहला बताते हैं। पहले में क्या करना है, पहले में तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले में 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 और 8 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी, 7 और 8 की गुणा 8 सत्ते 56, 56 का 6, और हासिल आपको कितना मिला है 5, हासिल आपको 5 मिला है। ध्यान रखना पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, 7 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। जो भी आएगा, जैसे 56 आया, उसका 6 हम यहाँ लेंगे और 5 को ऊपर पहुंचा देंगे। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको करना है इन दोनों का जोड़, 7 और 8 का जोड़, यानी जो अलग नंबर है। तो अलग नंबर हमारे कौन से हैं, 7 और 8 है। फिर से समझ लीजिए, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहले इनकी क्या हमें मल्टीप्लाई कर दो। पहले स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करना है, दूसरे स्टेप में जो अलग नंबर है उनको जोड़ना है। अलग नंबर हमारे पास कौन से हैं, 7 और 8। तो 7 और 8 को जोड़ लिया हमने, कितने आ गए 15। 7 और 8 को जोड़ लिया, कितने आ गए 15। 15 को हम जस्ट आगे वाले नंबर से गुणा कर देंगे। जैसे इनका जोड़ आया हमारा 15, और इससे और 15 के आगे वाले से हम गुणा करेंगे किससे, 3 से। चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, 3 से, क्योंकि सेम नंबर है इसलिए 3 से। तो 15 की गुणा हम किससे करेंगे, 3 से। 15 दिया 45, 3 से करेंगे। और हमें हासिल कितना मिला था, 5। 5 हम इसमें और जोड़ लेंगे तो कितने हो गए 50। 50 का हम लिखेंगे क्या, 0। फिर हमें हासिल 5 मिला है, इसका काम खत्म कर लो। अब दूसरे वाले का हमें हासिल 5 मिला है, इसका काम खत्म हो गया। दूसरे वाले का भी हमें हासिल 5 मिला, यानी स्टेप 3 में अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। तो सेम नंबर हमारे कौन से हैं, 3 और 3। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी 9, यानी 3 और 3 की आप गुणा कर लो सेम नंबर की। तो 3 और 3 कितने हो गए 9। तो 9 में 5 और हम जोड़ेंगे, सेम नंबर की मल्टीप्लाई होगी। तो 3 गुणा 3 बराबर 9। तो सेम मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि अब 9 में हमें हासिल का जरूर याद रखेंगे। अगर हासिल आपने छोड़ दिया तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो हासिल का जरूर याद रखेंगे। तो 9 5 14, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब इसी प्रकार हम आपको दूसरा बताते हैं, ये आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, 7 और 8 की गुणा करके यहाँ लिख देंगे जो भी आएगी।
फिर इसका एक नंबर में क्या लिखना है और एक हासिल में पहुंचाना होता है। एक हमने हासिल में पहुंचा दिया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, अलग नंबरों को जोड़ के जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई। तो अलग नंबर हमारे पास कौन से हैं, 7 और 8, ये डिफरेंस नंबर है, अलग नंबर है। तो इनको 7 और 8 को हमने जोड़ लिया, कितने आ गए 15 और अलग नंबर से हमने मतलब उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे वाला नंबर हमारे पास कौन सा है 3, तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 45 और हमें 5 हासिल मिला था, 5 हासिल मिला था, तो 45 और 5 कितने हो गए 50। 50 का हम लिखेंगे 0, फिर हमने 5 और हमें एक हासिल मिल गया, तो 5 हमें हासिल मिल गया हम, फिर हमने यहाँ पे रखा। फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे। तीसरा स्टेप में हमें सेम नंबर की मल्टीप्लाई, यानी सेम नंबर की मल्टीप्लाई। तो ये तीसरे स्टेप में हम यहाँ पे आ गए। तीसरे स्टेप में आप ये मत समझना कि ये सेम नंबर की मल्टीप्लाई मतलब जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई। तो बचा क्या है हमारे पास, सेम नंबर ही तो बचे हैं, अलग नंबर बचे होते तो अलग ही करते, इसलिए सेम नंबर की मल्टीप्लाई यानी अलग, यानी कि जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई। तो क्या बचा है 3 और 3 बचे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 गुणा 3 तो 9 आ गया। 9 में हमें 5 और हासिल मिला था, तो कितने हो गए 14। ये आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम एक सवाल आपको ये समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको 2 सवाल खुद करने होंगे, एक और समझा देंगे फिर खुद करने होंगे, चारों ये समझा देते हैं। चलो तो पहला स्टेप वही है हमारा। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करके लिख लो, गुणा करके लिख लो, कितनी आएगी 6 चौक 24। हासिल हमें कितना मिल गया 2। पहले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना था, पहले स्टेप में क्या करना है 4 और 6 की गुणा कर दो, कितना हो गया 4 मिला, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2। दूसरे स्टेप में हमने आपको क्या बताया था कि जो अलग नंबर है उनको जोड़ दो, अलग नंबर है उनको जोड़ लो। तो अलग नंबर हमारे पास कौन से हैं 5 और 4, अलग नंबर हमारे पास कौन से हैं 5 और 4, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए 9 और हमें कहीं जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया, आगे वाला कौन सा आया 6, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, ठीक है। क्या आया है 9, 9 की 6 से 9 छक 54 और हमें कैरी कितना मिला था 2, तो 54 और 2 कितने हो गए 56। 56 का हम लिखेंगे, 5 को हम देंगे फिर हासिल, यानी 2 का काम हमारा खत्म, तो 2 को हमने काट दिया। अब ऐसे ही हम आगे जाएंगे। अब बचे कौन से हमारे नंबर 6 और 6, बचे कौन से हमारे नंबर 6 और 6 नहीं बचे हमारे, सॉरी 6 और 6 नहीं बचे, सॉरी 6 और 5 बचे हैं। बचे हुए नंबर हमारे कौन से हैं 6 और 5 बचे हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा था आपसे 6 और 4 की गुणा कर लो, तो 6 और 4 की गुणा कितनी आई 24, 24 का हमने क्या लिखा 4। और दूसरे स्टेप में क्या कहा था कि अन्य नंबर को जोड़ के उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको जोड़ लिया आपने, 5 और 4 9, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 6, तो 9 छक 54 और 2 हासिल हमें पहले से मिला था, 9 छक 54 और 2 कितने हो गए 56। 56 का हमने 6 लिख लिया, 5 हासिल दे दिया। अब हमारे पास बचा कौन सा है ये वाला स्टेप, तो इसको हम जोड़ लें, इसको हम करते हैं 5 छक्का 30 और 30 में 5 हम ऐड करेंगे, इसलिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 छक्का 30, इन दोनों का ऐड आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप समझिए ना, इन दोनों का ऐड जो दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है 5 छक्का 30 यानी 30 जो बचा हुआ नंबर उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो बचे हुए नंबर कौन से 5 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी आई 6 पंजे 30 और 5 को हमने दे दिया हासिल, तो कितने हो गए 35। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आपको तीसरा वाला समझा देते हैं। तो अब तीसरे वाले में कुछ नहीं करना है, पहले आप पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, इसमें हमें कोई हासिल नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिर हमने बताया था जो अलग नंबर है दूसरे स्टेप में, जो अलग नंबर है उसको क्या करने हम जोड़ लें, दूसरे स्टेप में अलग नंबरों को हम जोड़ लें। तो अलग नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, ये हैं 5 और 4 है, तो इनको हम जोड़ेंगे कितने होगा 9, फिर हमने क्या है आगे वाले से मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी 18, 18 का लिखेंगे 8 और हासिल देंगे 1, ठीक है। पहले वाले में हमें कोई हासिल नहीं मिला था पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको हमने बताया है कि पहले स्टेप में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखो। दूसरे स्टेप में आप क्या करना है जो अलग नंबर है, अलग नंबर कौन से हैं
5 है और 4 है, अलग नंबर 5 और 4, इनको जोड़ लो और आगे वाले से मल्टीप्लाई, चाहे 5 और 4 को जोड़ के आगे वाले से मल्टीप्लाई। तो 5 चौक 20, तो 5 चौक सॉरी हाँ 5 नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ इनको जोड़ लो, 9 इनको जोड़ लो, तो 9 दूनी 18, 5 और 4 को जोड़ा में 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1। अब तीसरे स्टेप में हमने बताया जो बचे वाले कौन से हमारे, ये आगे वाले नंबर बचे हुए हैं, इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके जो हासिल है उसको जोड़ के और यहाँ लिखते हैं। तो 5 चौक 20, बचे कौन सा हमारे 21, यानी कि ये आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है ये स्टेप याद रखना। पहले स्टेप में हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले स्टेप में हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, दूसरे स्टेप में हमें अलग नंबरों को जोड़ के और आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। अलग नंबर कौन से हैं 5 और 4, अलग नंबर को जोड़ लें और आगे वाले नंबर से गुणा कर दें। तो अलग नंबर 9 हो गए और आगे वाले से गुणा करी तो 9 और दूनी 18। हमें इसमें एक हासिल मिला था तो हमने हासिल भी जोड़ लिया इसमें, तो 18 का 8 आ गया। फिर अब हमें 9 दूनी 18 का 8 आ गया, एक हासिल हमें इस स्टेप में मिला था, पहले स्टेप में हमें नहीं मिला था, कोई बात नहीं। फिर हमें क्या करना है जो बचे हुए हैं उनकी गुणा, तो 5 चौक 20 और 1 21, बचे हुए कौन से थे हमारे पास 9 और 5, यही अलग नंबर बचे थे, इनकी गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब तीसरा ऐसे समझ लो 7 तियां, पहला स्टेप कुछ नहीं करना है, यही करना है 7 तियां 21, वहां से लगा 2। ठीक है, फिर हमने बताया था जो अलग है उनको जोड़ लो, दूसरे स्टेप में क्या है जो अलग है उनको जोड़ लो, आगे वाले से मल्टीप्लाई। तो 7 और 8 और आगे वाले से मल्टीप्लाई, यानी 7 और 8 के आगे क्या आ रहा है 3, तो 8 तियां 24, इसमें हमें कुछ हासिल मिला था, हाँ मिला 2, तो 24 और 2 कितने हो गए 26, 24 और 2 26 हो गए। अब हमें तीसरा स्टेप में क्या करना है जो बचे हुए हैं उनकी गुणा करनी है। तो बचे हुए हमारे पास क्या है, बचे हुए हमारे पास क्या है ये है। पहले स्टेप में हमने आपको फिर से हम बता देते हैं कि 7 तियां 21, हासिल हमें मिला 1, यहाँ हमने 2 लिखो, हासिल सॉरी 2 मिला है, हासिल हमें 2 मिला है। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है जो अलग है उनको जोड़ लो, अलग कौन से हैं 7 और 1, तो 7 और 1 को हमने जोड़ा तो 8 हो गए और आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई है 7 और 8 की, तो 7 और 1 8, 8 की मल्टीप्लाई 3 से, 7 और 1 8, 8 की गुणा 3 से, तो 3 8 24, 2 हमें हासिल का मिला था तो कितने हो गए 26, 26 का हम लेंगे 6, 26 का हम 6 लेंगे और 2 फिर से हमें हासिल मिला है, पहले वाले का हासिल हमें जो मिला था वो हमने काट दिया, अब हमें दूसरे वाले में फिर से हासिल मिला है। ठीक है, अब हमें क्या है बचा हमारे पास कौन सा 3 और 1, इनकी गुणा कर लो, तो 3 एकम 3 और 2 हमें पहले से हासिल मिला है, तो कितने हो गए 5। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो हमने इसी प्रकार आपको चारों सवाल करा दिए हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो यही 4 मेथड बनते हैं और जो चाहें वो करते रहना आप। ठीक है, तो ये स्टेप हमने आपको समझा दिया है इजीली। अब हम आपको इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो बता देना, लेकिन हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो। पहले स्टेप में हमने क्या करा है इसकी और इसकी गुणा करी, ठीक है, इसकी और इसकी गुणा करी है तो कितना आ गया 56, 56 का हमने लिखा 6। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा जो अलग नंबर है उनको जोड़ लो, तो अलग नंबर हमारे पास कौन से हैं 7 और 8, 7 और 8 तो कितने हो गए 15, 15 की हमने कही जस्ट आगे वाले, चाहे इधर से आप जोड़ो तो इधर चलोगे तो 8 15 हो गए, 15 की 45 और 5 हमें पहले से हासिल मिला तो 45 और 5 कितने हो गए 50, 50 का हम 0 लिखेंगे, 5 को फिर हम हासिल देंगे। अगर हमारे पहले वाले का हासिल खत्म वो काम हो जाए तो हमें उसे काट देना चाहिए या मिटा देना चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। फिर इसके बाद हमने क्या किया जो बचे उनकी गुणा, तो बचे हमारे पास आगे वाले नंबर हमेशा बचे रहेंगे, आगे वाले नंबर चारों में हमेशा बचे रहेंगे, उनकी गुणा करनी है हमें। तो तीसरे स्टेप में आगे वाले नंबरों की गुणा यानी लेफ्ट हैंड साइड की यानी कि बाएं वाले की जो बचे हुए हैं, ये राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है,
ठीक है, तो 3 तियां 9 और 5 हमें पहले से हासिल था, तो 9 और 5 14, ये इसका आंसर निकल के आ गया है। अब हम इसको आपको अब हम आपको इसमें थर्ड स्टेप बताते हैं। थर्ड स्टेप मतलब इसकी जो 3 की जो गुणा होती है वो बताते हैं, और ये गुणा आप वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने आपको पहली ट्रिक बताई है। पहली ट्रिक हम आपको एक करा देते हैं, उसके बाद देख लो आप। चलो इसी को ले लेते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। जो हमने पहली ट्रिक बताई थी तो उससे भी आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है ट्रिक, ठीक है, तो हम उससे भी करा देते हैं। 7 अट्ठे 56, 56 का 6, पहले वाले में तो हमें हमेशा यही करना होगा, पहले वाले की गुणा। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 7 की 3 से और 3 की 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 की 3 से 7 तियां 21 प्लस हमने बताया था दोनों की गुणा करेंगे क्रॉस में, तो क्रॉस में हम गुणा करेंगे तो 7 तियां 21 और 8 तियां 24, दोनों को हम जोड़ लेंगे। 21 और 24 कितने हो गए, 45, ठीक है, 45 हो गए। और 5 हमें यहाँ पहले से कैरी मिला था, 5 हमें क्या मिला था, हासिल मिला था, वो हमने इसमें जोड़ दिया, तो कितने हो गए 50। फिर से समझ लो, दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई उनका जोड़, और 5 हमें इसमें हासिल मिला था 8 7 56 में। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना था, इन दोनों की गुणा, जो बचे इन दोनों की गुणा, तो 3 तियां 9, यहाँ 50 का 5 आएगा, ये काट दो, पहले वाले का काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई का हमको लिखा नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई का और जो हासिल मिला था उसको ऐड करके, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या आई थी, 7 तियां 21 8 तियां 24, 45 आ गया था। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना था, 45, और तीसरे स्टेप, सॉरी दूसरा स्टेप हमने आपको बता दिया था। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में 3 तियां 9 और हमें जो हासिल मिला था वो कितना मिला था, 5, तो 9 और 5 जोड़ के कितने हो गए 14। ये हमने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, इसमें आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर में हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे आपको स्क्वायर निकालना है 56 और 45 का निकालना है, तो आपको सॉरी स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो 56 का स्क्वायर हमें निकालना है। क्या हमने बताया था, जो जिसका हमें स्क्वायर निकालना हो उसकी 2 बार गुणा, ये हमने आपको कल भी बताया था, जिसका हमें स्क्वायर निकालना होता है उसकी 2 बार गुणा, चाहे स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, √4 निकालना है, 5 निकालना, कुछ भी निकालना हो उसकी उतनी बार गुणा। तो 56 की 56 से गुणा, तो हमने आपको ट्रिक बताई दिया, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी हम एक बता देंगे, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। तो जैसे 6 छन 36, पहला स्टेप हमने आपको बताया था, याद ही रहेगा, 6 छन 36, 36 का 6 हासिल लगा 3। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई और उसका जोड़, क्रॉस मल्टीप्लाई और उसका जोड़, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 छक्का 30, 6 पंजे 30, 30 तो 30 कितने हो गए 60, और 3 हमें पहले कैरी मिला, तो 63 का 3 हासिल लगा 6, हासिल लगा 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बचा हुआ उसकी तो 25 और इसको ऐड कर लो, तो कितने हो गए 31। इससे भी आप ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, केवल 2 डिजिट के, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट की केवल आप कर सकते हैं, यानी 2 अंकों की गुणा आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको 3 अंकों की गुणा सिखाते हैं, इसी स्टेप से 3 अंकों की गुणा सिखाएंगे आप कैसे कर सकते हैं। तीन स्टेप की गुणा हम आपको सिखाते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब टाइम हो चुका है, तो मैं 3 स्टेप की गुणा आपको कल बताऊंगा, और जो है 3 स्टेप की तीसरी क्लास में हम आपको बता देंगे। टाइम हो चुका है, टाइम हमारे पास पर्याप्त है। धन्यवाद।